दोनों बुरे, जासे बुरो अहीर और अही बाचा को मान ले बाचा तजे अहीर। देखिए महाराज, पहले तो अहीर थे, अब यादव हो गए। पहले अहीर थे, अब यादव हो गए। क्यों? क्योंकि पहले महाराज हाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अब पढ़ लिख के यादव हो गए। लेकिन अहीर क्यों कहते हैं महाराज? अही माने सांप होता है और हीर माने मारने वाला। सर्प को मारने वाले को ही अहीर कहते हैं। हाँ तुम जान देना, औकात तक मत जाना वरना अच्छा नहीं होगा। एक बात कहा है महाराज, तुम तब तिनिक बड़े हो, जिससे तुम चले जाओ फायदा का काम लग गए धोखा में जपेट तो पहुंच। अच्छा, यानी मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है ना। झोपड़ियों के रहने वाले अपने नंद बाबा की जागीर समझा। देखो एक दोनों भैया लपटिया, पता नहीं कहाँ गिरे हो, तिराहा भी गिरे हो चौराहे। लेकिन एक बात बताएं भैया, मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है और मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। हम ये चाहते सीधी साधी बात मान लो, ये कपड़े मुझे दे दो। कपड़े तो दे दे, पहले लड़ा हूँ तुमसे। एक ही जा पड़ तुम, हम कहते हैं लड़ाई चालू तो चालू, हम कहते हैं बंद तो बंद। तो कर लो लड़ाई, कर लो। अब इधर तुम्हारे एक ही झापड़ मुंह चौतरा करते हैं। देख लो नमक कितनी धारें लगवाए उन्हें, ग्लैंडर कम दे 41 बदल दे। ये छुई में को खेले, ये छुई में का खेले, इसको एक बार में ही तोड़ देंगे हम। छुई में ना हो तो लगो ना तो एक एकदम सीताराम हमारा। आज वो धोबी अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इधर आ, यहाँ आओ। कल बारी तुम हमें भूले ना। अरे दुइया गुली से नाथनी अब ना आगे बढ़ के आ जा आओ तो दो हाथ कर ले। अरे दुइया गुली से नाथनी तमाचो धर के मारो। भगवान कन्हैया ने दो उंगलियों से जैसे ही तमाचा मारा, दुइया गुली से नाथनी तमाचो धर के मारो। और सुर परी गरो सिधारी ने नाई गोठी पाया। महाराज वही दुनिया के माली है, तीन बंधु भगवान तेरी लीला अपरंपार कर्म गति तारे नौए करे। प्रभु की लीला अपरंपार कर्म गति तारे नौए करे। जैसे ही दुई उंगली से नाथ ने तमाचो धरी के मारो, और जैसे ही दुई उंगलियां से तमाचो मारो, सोई महाराज धराशायी हो गया, प्राण पखेरु हो गए। क्यों? महाराज भगवान कन्हैया ने उस धोबी का उद्धार किया, क्योंकि महाराज ये धोबी कोई और नहीं, वही महाराज धोबी है जिसने पूर्व जन्म में मैया सीता के ऊपर दोष लगा दिया था। क्या? जिस समय महाराज प्रभु श्री राम अपनी भार्या अपनी पत्नी सीता को लंका से लेकर के जब अयोध्या आए, तो महाराज उस अयोध्या में मैया सीता के बारे में अन्य भांति से महाराज चर्चाएं चलने लगी। क्या? एक बार की बात थी महाराज, जो अयोध्या का ये धोबी था ना, इसकी धोबन इसकी पत्नी महाराज
अयोध्या में जाकर के बड़े लोगों के यहाँ काम किया करती थी। तो एक दिन की बात थी महाराज, वो धोबिन जब काम करने गई तो पानी बरसने लगा और तूफान में महाराज फंस गई। जब तूफान में फंसी तब जिनके यहाँ काम किया करती थी महाराज, उस मालिक ने कहा कि बेटी देखो पानी भी बरसने लगा है और आंधी भी चल रही है, तूफान आ रहा है, ऐसा करो ये रात तुम यही व्यतीत कर लो और जब सवेरा हो तो अपने घर चली जाना, कहीं ऐसा ना हो तुम तूफान में फंस जाओ, घर भी ना पहुंच पाओ और यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। आज महाराज वो धोबिन जो थी उसी सेठ के घर पर रुकी गई और जब सवेरा हुआ तूफान थम गया तो वो अपने घर के लिए चली। तो उसका जो पति था महाराज धोबी, उसने अपनी पत्नी को अंदर नहीं आने दिया और जवाब दिया, मैं वो राजा राम नहीं हूँ जिसकी पत्नी 9 महीने तक लंका में रह करके आई और उसने अपनी पत्नी को धार पोंछ करके महलों में बैठा लिया। अरे मैं तुझे घर के अंदर आने नहीं दूंगा, पता नहीं किसके साथ में मुंह काला करके आई है, मैं वो राजा राम नहीं हूँ। इधर मेरे भैया जब इतनी वचन उस धोबी ने कहे तो वही बात सारी अयोध्या में महाराज उस बात की चर्चाएं होने लगी, जिस कारणवश आज प्रभु श्री राम ने अपनी मर्यादा को निभाने के लिए अपनी सीता का त्याग कर दिया। महाराज उन्हें वनवास भेज दिया। और जब धोबी को अपनी करनी पर पछतावा हुआ तो धोबी प्रभु राम के पास में गया और बोला, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे कोई दंड दो, मुझे इस गलती की सजा दीजिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हम तुम्हें दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते। यदि मैंने तुम्हें दंड दिया तो ये अयोध्यावासी यही कहेंगे कि जिस धोबी ने उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया उसी धोबी को प्रभु राम ने मार दिया। ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब हम तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे, इन पापों का नाश अवश्य करेंगे। वही धोबी महाराज द्वापर में आकर के धोबी बना और जब भगवान कन्हैया मथुरा गए तो कन्हैया के द्वारा उस धोबी का उद्धार कर दिया गया। बोल की हरिलाल की। इधर भगवान कन्हैया आगे बढ़ी और ग्वाल वालों से कहा, भैया ऐसा करो अभी कपड़ों को उठाओ और कपड़े पहनना आरंभ कर दो। उन महाराज ग्वाल वालों ने कपड़ों की पोटली को खोला और वस्त्र पहनने लगे, लेकिन कभी राजाओं के कपड़े देखे नहीं थे और महाराज कभी पहने नहीं थे, तो क्या जाने कि ये कपड़े कैसे पहने जाते हैं। और जैसे ही महाराज उन वस्त्रों को उठाया अब तो उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगे।
का पाजामा माना, पाजामा जामा मान लिया, साफे की साफी करी डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। अब उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगे, और राजाओं के कभी कपड़े पहनने नहीं थे तो क्या जाने कैसे पहने जाते हैं। उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगे तो उसी मथुरा का एक दर्जी जो था, उस दर्जी ने ये दृश्य देखा तो जवाब दिया, भैया ये कपड़े ऐसे नहीं पहने जाते, तुम तो उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हो। तो महाराज ग्वाल वाल बोले, हमने कभी पहने ही नहीं तो हम क्या जाने कैसे पहने जाते हैं। यदि आप जानते हैं तो आप ही हमें बताएं। आज उन ग्वाल वालों को लेकर के वो दर्जी अपने घर गया और सभी को बड़ी अच्छी तरीके से उन वस्त्रों को पहनाया। अब तो वो सभी ग्वाल वाले ऐसे दिखाई देने लगे जैसे राजा महाराजाओं के महाराज पुत्र हो। और महाराज श्याम सुंदर जब आगे बढ़ गए तो क्या देखा, महाराज एक भोजराज कंस की दासी है जो हाथ में कटोरा लिए है, जो 3 जगह से टेढ़ी है। बताया जाता है वो दासी कोई और नहीं, महाराज भोजराज कंस की दासी जिसका नाम है कुब्जा। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और जो भी कूड़ा कचरा बच गया उसी से कुब्जा को महाराज बना दिया। किसानी को रूपी को जोड़ी जाड़ी, अरे ब्रह्मा जी ने जाई सीधी जाता। क्या किया है सारे ग्रुप को जोड़े तारी, ब्रह्मा जी ने जय जाता, जो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम ललिको को भी जाता। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, ब्रह्मा जी ने जय सिरजा था, जो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। महाराज वो कुब्जा जो थी वो हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आगे जा रही थी, कहाँ, कंस के दरबार में। भगवान कन्हैया ने देखा उस कुब्जा को, कुब्जा के पास में गए और कुब्जा से कहा है, सुनो तुम जानती हो हमें, हम कौन है? बोले महाराज ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं जानता है? बोली हम कंस के मेहमान हैं, कंस के भने श्री कृष्ण हैं, तुम चाहो तो हमारे तिलक कर सकती हो। कुब्जा भगवान कन्हैया का तिलक करने के को बढ़ी और जब आगे बढ़ी तो कुब्जा खूब उचकी भगवान कन्हैया की छाती लो पहुंच पाई, लेकिन महाराज गर्दन लो नहीं पहुंच पाई। भगवान कन्हैया समझ गए कि अभी ये हमारे तिलक नहीं कर पाएगी। भगवान कन्हैया ने पैर के अंगूठा से कुब्जा के अंगूठा को दाब दिया और 2 उंगलियों को थोड़ी पर लगाया और देखते ही देखते महाराज उस कुब्जा को बिल्कुल छविवान बना दिया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल महाराज सीधी हो गई और जो कुरूपति महाराज वो कुरूप स्त्री, वो कुरूप कुब्जा आज बिल्कुल अप्सराओं की तरह देवी समान दिखाई देने लगी। कि मोहन का हाथ लगाते ही वो कुबड़ी से छविवान भई, हट गया हट गया यकायकी परिदाही, वो देवी रूप समान हुई। मोहन का हाथ लगाते ही, बाबा प्रसाद ले लो।
लगाते ही वो कुबड़ी से छविवान भई, हट गया एकाएक पर्दा ही वो देवी रूप समान भई। जैसे भगवान कन्हैया का हाथ लगा वो महाराज देवी के समान दिखाई देने लगी। अब देवी समान दिखाई देने लगी तो महाराज जो मनसुखा था ना वो मनसुखा आगे बढ़ गया। देखिए मनसुखा कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है। मनसुखा कोई और नहीं, आध्यात्मिक रूप में यदि समझा जाए तो ये मनसुखा हमारा मन है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया तो समझो महाराज उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जो हमारे आध्यात्मिक महाराज गुरु हैं उन्होंने हमें महाराज समझाया, जितने भी भगवान ने लीलाएं की, भगवान कन्हैया ने जो माखन चोरी की लीला की, इसमें भी आध्यात्मिक रूप से समझाया कि भगवान कन्हैया ने मनसुखा यानी अपने मन को जब नीचे झुकाया और महाराज अपने आप को जीवात्मा और उस दधी को परमात्मा बताया। जब व्यक्ति महाराज जब ये जीवात्मा अपने मन को यानी मनसुखा रूपी मन को जब नीचे झुका लेता है तो दधी रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। महाराज इधर श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज वो मनसुखा आगे बढ़ा क्योंकि महाराज ये मन बड़ा चंचल है, इसको जितना समझाइए उतना ही मचल जाए। और महाराज देखिए मन की रफ्तार बहुत तेज है, जिसके आगे ये ट्रेन की रफ्तार, हवाई जहाज की रफ्तार, ये सारी महाराज कम पड़ जाते। क्यों? क्योंकि यदि हमने कोई दृश्य देखा, यदि हम कभी बम्बई या दिल्ली गए हो और यहाँ पर बैठे हैं महाराज, ख्याल आ गया तो हमारा मन एक क्षण में बंबई जाकर के पहुंच जाता है, एक क्षण में दिल्ली जाकर के पहुंच जाता है। ट्रेन से जाओगे तो 2-4 घंटा लगेंगे, लेकिन मन एक सेकंड में ही महाराज वहां के दर्शन करके घूम कर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और महाराज जब तक व्यक्ति अपने मन अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो समझो उसका कल्याण, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो मनसुखा आगे बढ़ गया और कुबिजा के पास में गया। एक बात बताओ कुबिजा, तुम्हारी शादी हो गई? तो कुबिजा बोली है शादी दिखाई ना दे रहा। सुन कि सुन मनसुख की बाड़ी को, अरे सुन मनसुख की बाड़ी को, आज नए हृदय में बाड़ी तेरी फूट गई, मनसुखा का तेरी फूट गई मेरे पिया सामने। अरे सुन मनसुख की बाड़ी को, आज नई हृदय में बाड़ी, दोनों का तेरी फूट गई, मनसुखा का तेरी फूट गई मेरे पिया सामने। सुन मनसुख की बाड़ी को, आज नई हृदय में बाड़ी और लाला का तरी फूट गई मेरे पिया सामने ठाणे। क्योंकि कुबिजा ने भगवान कन्हैया को अपना पिया मान लिया था, अपना पति मान लिया था। और ये प्रमाण महाराज बताया जाता है कि भगवान कन्हैया की आधी नारी कुबिजा थी। हाँ, आधी नारी कुबिजा को बताया है। इधर भगवान कन्हैया कुबिजा का उद्धार करने के बाद में बोल सच्ची दरबार की, बाकी बिहारी लाल की। अब भगवान कन्हैया कहाँ चले? जहाँ पर महाराज वो धनुष रखा था, उस धनुष के पास में पहुंचे और जाते ही जाते भगवान कन्हैया ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया, धनुष का भंजन कर दिया। और धनुष को तोड़ने के बाद में महाराज जब आगे बढ़े तो महाराज जो सैनिक थे उन सैनिकों ने कन्हैया को घेरे लिया।
घेर लिया और जवाब दिया अब हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। भगवान कन्हैया बोले हमें आगे, अरे ऐसा कोई सूरवीर तुम्हारी मथुरा नगरिया में नहीं है जो हमें रोक सके। सुनो